तुम कर लो जो बिल्कुल। मर्जी करना है, तुम सिंदूर वन या सिंदूर टू या महादेव करो, नतीजा वही निकलेगा, बुनियानुम मरसूस अलहम। जहां ऑपरेशन महादेव का अगर जिक्र किया जाए तो बुनियादी तौर पे भारत जो है, मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा था कि भारत कभी भी बाज नहीं आएगा। भारत वो फितना है जो मान नहीं सकता। एक तरफ भारत जो है नहीं मानेगा, दूसरी तरफ इसराइल नहीं मानेगा। ये कभी खुश नहीं हो सकते। ये चाहते हैं कि दुनिया में सिर्फ यही हो, बाकी सब लोग जो है वो मलिया मेट हो जाएं। अब आप देखें ऑपरेशन महादेव, महादेव यानी कि देवता जो है वो महान है, महा है, बड़ा है। तो ये उन्होंने जो बिल्कुल। ऑपरेशन है वो लॉन्च किया। अब इस ऑपरेशन में हम्म 723 पाकिस्तानी वो हैं जो जेलों में वहां पड़े हुए हैं, या फिर वो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं, या फिर उनकी कश्तियां जो थी वो भटक गई रास्ता। हम्म नरेंद्र मोदी तो जो मर्जी करने दें। आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है। वो कह रहा है 6 जहाज गिरे। उसने एक दफा भी कहा है कि पाकिस्तान का कोई नुकसान हुआ। वो बिल्कुल एक नहीं कहा, नुकसान की बिल्कुल नहीं बात कहा, नहीं करता। नहीं किया उसने था। मेरे ख्याल में कोई 2 दर्जन से ज्यादा दफा ये बोल चुका है कि जनाब इंडिया को हमने बचाया, और खुद अमेरिका के अखबारात, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम और दीगर जराइद जो है, हम्म। फॉक्स न्यूज और दीगर, ये कह रहे हैं कि भारत को जो है बचा लिया अमेरिका ने पाकिस्तान के हाथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक मतलब फिर हमारे बड़े ही प्यारे और बड़े ही, जिसे कहें कि जिनसे मैं मुझे इंटरव्यू करने का सबसे ज्यादा मजा आता है, अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी अस्सलाम। मेहरबानी आपके अच्छे अल्फाज के लिए, शुक्रगुजार हूँ। अब्दुल्ला भाई, इंडिया के हवाले से आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह उन्होंने शिकस्त खाई है, उस शिकस्त की वजह से अब उन्होंने एक और ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया है। ये ऑपरेशन महादेव है क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और ये इंडिया क्यों कर रहा है अब इस तरह की हरकतें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, बात यह है कि जहां ऑपरेशन महादेव का अगर जिक्र किया जाए तो बुनियादी तौर पे भारत जो है, मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा था कि भारत कभी भी बाज नहीं आएगा। भारत वो फितना है जो मान नहीं सकता। एक तरफ भारत जो है नहीं मानेगा, दूसरी तरफ इसराइल नहीं मानेगा। ये कभी खुश नहीं हो सकते। ये चाहते हैं कि दुनिया में सिर्फ यही हो, बाकी सब लोग जो है वो मलिया मेट हो जाएं। तो ये तो इनके देखे ना किताबों में लिखा हुआ है। जैसे हम अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद को फॉलो करते हैं, ये अपनी वैद को और अपनी किताबों को, अपने अर्थशास्त्र को, चाणक्य की पॉलिसी को, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है सारा सिलसिला चल रहा है, अशोका को, ये उन लोगों को करते हैं। देखे ना, वो कहते हैं कि कृष्ण ने कहा अर्जुन से, ना प्यार जता दुश्मन से, युद्ध कर, लड़ाई कर, जो दुश्मन से हम्म प्यार मत हम्म जताओ। हम्म ये उनके एक जहन में है। इस पे हम्म गाने बना चुके हैं, फिल्में बना चुके हैं। बचपन से लेके देखे ना, एक इंटॉक्सिकेटेड माइंड है। उस माइंड सेट को आप देखें, जिस तरीके से हम्म आपने देखा कि यहूदी जो थे, अभी जब गजा के ऊपर हमलावर थे, तो वो क्या कह रहे थे कि इनके बच्चों को, इनकी औरतों को कत्ल कर दो, बेईमाना अंदाज में। यानी कि एक कत्ल करना होता है, एक हम्म बेईमाना अंदाज में कत्ल करना होता है, वो कह रहे हैं। और वो किताबें पढ़ पढ़ के यूं 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 हिल रहे हैं। आपने देखा होगा, गौर किया होगा। वो बकायदा लॉक्स पहन लेते हैं, बिल्कुल। टोपियां पहन लेते हैं, स्कल कैप्स पहनते हैं। आप उनकी हम्म आइडियोलॉजी के साथ जो है नबरदाजमा है। ये अभी नरेंद्र मोदी आपको दरिंदा लग रहा है, इसमें कोई शक व शुबा भी नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो था, उस वो तो बांग्लादेश जब अलहदा हुआ, तो क्या नरेंद्र हम्म मोदी ने करवाया था? वो तो इंदिरा गांधी ने बिल्कुल करवाया था। वो तो बिल्कुल। कांग्रेस की सोच थी। ओ बाबा, हम्म ये कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भूत हो या परीत हो, ये सब एक ही जैसे हैं। इब्न ये हम्म बात तो तय हो गई। अब आप आ जाएं ऑपरेशन सिंदूर पे। ऑपरेशन हम्म सिंदूर जब वन था, उसके बाद जो बुरी तरीके से नाकामी हुई। मसला हम्म यहाँ यह है कि ये है पॉलिटिक्स बड़ी बेरहम। चाहे वो पाकिस्तान हम्म में हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या किसी और मुल्क में हो, पॉलिटिक्स के हम्म अंदर जो है वो आप देखें कि बिहार के इलेक्शन आने वाले हैं। नरेंद्र हम्म मोदी ने ये सोचा था कि हम ऑपरेशन सिंदूर वन जब करेंगे तो हम हम्म पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो है वो ला के अपनी फौजों को खड़ा करेंगे। ये आज मैं बड़ी हम्म आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं, ये बातें शायद किसी ने नहीं बताई।
उनका जी जी मकसद बिल्कुल। पाकिस्तान पे अटैक करना नहीं था कदाफी भाई। उनका मकसद जो हम्म था वो बॉर्डर पे ला के खड़ा करना था, ताकि पाकिस्तान जो था वो इकोनॉमिकली ड्रेन होता। जाहिर है हमें अपनी हम्म बॉर्डर के ऊपर फौज ला के खड़ी करनी पड़ती, जब फौज खड़ी करते तो हम्म जाहिर है हम्म फिर उसके ऊपर अखराजात होते, जब अखराजात होते इक्का दुक्का वो वारदातें करते रहते, पाकिस्तान को हजीमत होती, उठाना पड़ती, क्योंकि कोई बराह रास्त बड़ा हमला वो करते ना, कभी ड्रोन के साथ, कभी स्नाइपर राइफल के साथ, कभी इक्का दुक्का जो है वो बंदे मार दिए। ये बॉर्डर नहीं क्रॉस करना चाहते थे, और फिर ये चाहते थे कि जाके अक्टूबर के अंदर हम्म जब मौसम क्लियर हो जाता है, जो स्काईज हैं वो हम्म क्लियर हो जाती हैं, जमीन जो है वो सख्त हो जाती है, बड़ी गाड़ियों के लिए, टैंकों के लिए जो है वो उनमें धंसने का जो है वो अमल खत्म हो जाता है, तो ऐसे वक्त वो हमला करना चाहते थे, और फिर हम्म बिहार का इलेक्शन जो था वो जीतना चाहते थे। ये है उसका लुबे लुबा। हम्म बिहार में अब इनको हम्म जो है बहुत सारे प्रॉब्लम थे, आपको पता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इन्होंने लाए, इन्होंने लाखों लोगों की शहरियत कैंसिल कर दी। अब वो तमाम जो हम्म, था वो इनको जो है ना उसके ऊपर मार पड़ रही थी, इसलिए ये इनका जी। ड्रामा था, बीजेपी को पता था। बीजेपी जो ये कह रही हम्म थी कि अब की बार 400 पार, देखिए ना, वो कह रहे थे कि बिल्कुल। 400 सीटों से ज्यादा ले जाएंगे और हम तो पता नहीं कोई कमाल कर देंगे। लेकिन हुआ ये कि हम्म बीजेपी को जो है कोयलेशन हुकूमत जो है वो बनानी पड़ गई। हम्म कोयलेशन हुकूमत के अंदर एक आदमी इधर सोचता है तो दूसरा आदमी उधर सोचता है, और नरेंद्र बिल्कुल। मोदी के जो मकरू अजायम थे बीजेपी समेत, वो जो थे वो उनको परवान हम्म नहीं चढ़ा पा रहे थे, इसलिए उन्होंने ये ऑपरेशन प्लान किया था। और फिर पाकिस्तान में हम्म ये होता है कि पाकिस्तानी फौज के मुतलिक पहले ही आपको पता है लोगों में जैसे नफरतें हम्म डाली गई, एक बकायदा एजेंडा था ना, या हम्म तो ये हो कि अब तो ये बात मेरे ख्याल में जबान रद्द-ए-आम है, सबको मालूम है। मसला ये है कि उनका ये ख्याल था कि अंदरूनी तौर पे पाकिस्तानी कौम फौज के खिलाफ हो जाएगी, उधर भारत जो है वो वहां सरहदों पे खड़ा होगा, फौज वापस जा नहीं सकेगी, हम्म फौज वहां खड़ी रहेगी तो पाकिस्तान मुआशी तौर पर जो है वो कमजोर होता चला जाएगा, और आखिरकार हम जो है हम्म वो जबरदस्त अंदाज में इस्लामाबाद में पहुंच जाएंगे, या फिर लाहौर की बंदरगाह के ऊपर अपने जहाजों को ला खड़ा करेंगे। ठीक है ना। अब बिल्कुल। ये उनकी बातें थी, लेकिन हुआ अल्लाह का हम्म करना कुछ और। वो अपने हम्म इस डोम में आ गए कि शायद पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, जब 2 दिन उन्होंने किया तो उनका ख्याल था कि हम्म पाकिस्तान के तिलों में तेल कोई नहीं है, लेकिन हमने भी बिल्कुल। संभाल के रखे हुए थे, तेल तो था, और फिर हमने खूब ही उनकी जड़ों में तेल दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो तेल दिया वो उसके असरात जो हैं, ऑपरेशन सिंदूर 2 उन्होंने फिर लॉन्च किया। ऑपरेशन बिल्कुल। सिंदूर 2 क्या है ये भी समझना जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर 2 है हम्म कि दहशत गर्दी के ताने बाने बुने जाएं, हम्म पाकिस्तान में जो टीटीपी है और बाकी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वगैरह जिस किस्म की जो हम्म दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनके हाथ मजबूत किए जाएं, उनको $1 बिलियन का इन्होंने बजट मुख्तस किया, और डिस्ट्रॉय सी हम्म पैक के नाम से एक सेल बना दिया। अब ये देख लें कि जी जी। आपने देखा है कि जैसे ही बुनियानुम मरसूस की कामयाबी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके बाद इन्होंने जो है हम्म बाकायदा दहशत गर्दों को मजीद जो है वो तकवीत पहुंचाना शुरू कर दी। अब कदाफी भाई ये खत्म हो गया बिल्कुल। यहाँ ऑपरेशन सिंदूर 2। अब आप देखें ऑपरेशन हम्म महादेव, महादेव यानी कि देवता जो है वो महान है, महा है, बड़ा है, तो ये उन्होंने जो बिल्कुल। ऑपरेशन है वो लॉन्च किया। अब इस ऑपरेशन में हम्म 723 पाकिस्तानी वो हैं जो जेलों में वहां पड़े हुए हैं, या फिर वो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं, या फिर उनकी कश्तियां जो थी वो भटक गई रास्ता, ड्यू टू नॉट गुड इक्विपमेंट ऑफ नेविगेशन। इसी तरीके से जो छोटी कश्तियां होती हैं इंजन खराब हो जाते हैं, कुछ 100 मछेरों के मसाइल होते हैं। तो ये जो चक्कर है, ये इस चक्कर के अंदर पाकिस्तान के लोग पकड़े हुए हैं। अब होता यह है कि ये पाकिस्तान के लोगों को करेंगे इनकाउंटर, और इनकाउंटर करके बताएंगे कि जी देखिए दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान से आ रहे हैं, अभी बंदा तो मर चुका है, अभी उसको कोई क्या बोले। आपको याद होगा कि जब इन्होंने पहलगाम का वाकया किया, तो पहलगाम के ऊपर आपके मेरे इस पे कई व्लॉग मौजूद हैं। पहलगाम में हमारा यही था कि ये ड्रामा रचाया हुआ है। अभी जी इनके जी साबिक वजीर बिल्कुल। दाखिला
चिदम्बरम जो है हम्म, वो बकायदा ये बोल रहा है, उसका इंटरव्यू मौजूद है हम्म, कि वाई वी एज्यूम कि ये पाकिस्तान से एज्यूम मतलब हम क्यों ये गुमान कर रहे हैं। ये जरा यानी कि ये अथेंटिक बात नहीं है, गुमान कर रहे हैं कि दहशतगर्द जो है वो जी जी। पाकिस्तान से आए थे और 400 किलोमीटर दूर आए थे और उसके बाद उन्होंने 26 लोगों को जो है मार डाला। अब वो ये कहता है कि ये हम्म, तो हमारे अंदर से जो है वो लोग मौजूद हैं। ये हम्म, चिदम्बरम का बयान है। और अब हम्म, उसके बाद दूसरा जो मामला है वो बड़ा अहम है। वो ये है कि हम्म, लोकसभा में कल जो उनकी पार्लियामेंट है उसके अंदर ये बात हुई है कि जनाब अगर ये दहशतगर्द वहां से मतलब ये सब कुछ कर लिया कि वो आ भी गए हम्म, थे, ये बताएं कि वो आए कैसे। जी जी, बिल्कुल ये बिल्कुल। इतनी आपकी जो 9 लाख वहां फौज मौजूद है हदूरे वाला, हम्म, जिसको आप स्टेट ऑफ द आर्ट फौज कहते हैं, उसकी हम्म, मौजूदगी में ये हुआ तो हुआ कैसे, ये क्यों कर मुमकिन हुआ। इसके हम्म, ऊपर बड़े आड़े हाथों उन्होंने जो है राजनाथ सिंह को जो है वो लिया है। इससे पहले हम्म, आपको याद है कि सतियापाल मलिक जो गवर्नर था कश्मीर का, उसने भी ये बोला था कि हम्म, उड़ी हमला जो है वो इनका अपना किया धरा है और जब खुरा लगेगा तो नरेंद्र मोदी के घर तक पहुंचेगा। ये उसके बिल्कुल अल्फाज हैं, मेरे नहीं हैं। अब यहां बिल्कुल तो ये बात खत्म हो जाती है। अब इनको बरह रास्त तो कुछ मिला नहीं पाकिस्तान से, जी। जूतों के अलावा इनको क्या हम्म, मिला, बेइज्जती हुई। बिल्कुल। अब इन्होंने हम्म, जो है वो इसको वावेला किया, भारत का जो हम्म, झूठा और गंदा और मैं समझता हूं चीप मीडिया है, उसने जो हम्म, है वो प्रोपगेट किया और भारत के लोगों को इंटॉक्सिकेट कर दिया कि शायद हम्म, जनाब हम तो बहुत बड़े कमाल कर लिया, हम तो जंग शायद जीत गए या जो हो गया। हम्म, नरेंद्र मोदी तो जो मर्जी बकवास करने दें। आप ये देखें कि हम्म, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है, वो कह रहा है 6 जहाज गिरे, उसने एक दफा भी कहा है कि पाकिस्तान का कोई नुकसान हुआ। वो बिल्कुल एक नहीं कहा, नुकसान की बिल्कुल नहीं बात कहा, नहीं करता। नहीं किया उसने था। मेरे ख्याल में कोई 2 दर्जन से ज्यादा दफा ये बोल चुका है कि जनाब इंडिया को हमने बचाया, और खुद अमेरिका के अखबारात, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम और दीगर जराइद जो है, हम्म, फॉक्स न्यूज और दीगर, ये कह रहे हैं कि भारत को जो है बचा लिया अमेरिका ने पाकिस्तान के हाथों। ये वो अल्फाज बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल। रेस्क्यू का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मेरे भाई बात यह है कि बिल्कुल। इस सारे सिलसिले के अंदर बराह रास्त हमला नहीं कर सकते तो महादेव करें, ताकि जो है वो लोगों को हम्म, कत्ल करें, उनको जबरदस्ती जबरी बयान दिलवाएं कि जनाब हम तो पाकिस्तानी हम्म, थे, हमें तो आईएसआई ने ये हुक्म दिया था, हमें तो जनाब फील्ड मार्शल साहब ने ये हुक्म दिया था, हमें तो फलाने ने ये कहा था। बिल्कुल। यानी कि एक पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत पर इल्जाम आयद किया जाए, जिसको वो हम्म, उसका ढंडोरा पूरी दुनिया में जाके पीटे। ये है ऑपरेशन हम्म, महादेव। ये इसलिए हुआ क्योंकि उनको सियासी सतह के ऊपर नाकामी हुई, अस्करी सतह पे जूते पड़े, उनको जो हम्म, डिप्लोमेटिक जो उनके ताल्लुकात थे उसके अंदर जिस तरह से उन्होंने वफूद भेजे गैर ममालिक के अंदर अपना हम्म, पॉइंट ऑफ व्यू को उजागर करने के लिए, उसके अंदर उनको बुरी तरीके से जिल्लत रुसवाई का सामना करना पड़ा। अब वो बिल्कुल। मरते क्या ना करते, बिहार के इलेक्शन हैं, उनकी गिरती हुई साख है, बीजेपी को जूते हम्म, पड़ रहे हैं। अंदरून खाना बीजेपी में ये बात हो रही है कि नरेंद्र मोदी 75 का हो जाएगा तो उसको रिटायर हो जाना हम्म, चाहिए। देखे ना, ये बिल्कुल। बातें जो हैं जब सामने आ रही हैं, और दूसरी जानिब आदित्य योगी नाथ जो है वो बढ़ हम्म, बढ़ के जो है वो हमले कर रहा है और अपना मुकाम जो है वो बना रहा है। तो ये तमाम बातें नरेंद्र मोदी के लिए एक डरावना ख्वाब जो है वो साबित हो रही हैं। इसकी बुनियाद बिल्कुल। पे वो रोजाना ये ऑपरेशन कर रहा है। बात हकीकत इतनी सी हम्म, है, बस तुम कर लो जो बिल्कुल। मर्जी करना है, तुम सिंदूर 1 या सिंदूर 2 या महादेव हम्म, करो, नतीजा वही निकलेगा बुनियानुम मरसूस। अल्हम्दुलिल्लाह।